आज हमारा जो विषय है वो व्यवहारिक जगत का विषय है। तो आज हमारा विषय बहुत ही सुंदर विषय है, आश्रम व्यवस्था। भाई और बहनों, ये आश्रम व्यवस्था बहुत पुराने समय से चल रही है। जब से हमारे वेद वगैरह लिखे गए हैं या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो है खुदाई हुई है, तो हजारों साल पहले जो है इस आश्रम व्यवस्था को बनाया गया था। और आश्रम व्यवस्था वो आज भी चल रही है। आश्रम व्यवस्था जो है एक जीवन जीने की पद्धति है कि किस तरीके से हम समाज के अंदर जो है समूह बना करके जिए, और ताकि हर एक की अलग अलग ड्यूटी हो, हर एक अलग अलग कार्य करे। तो ये पूरा जो आज का हमारा जो विषय है वो विषय जो है वो व्यवहार जगत का है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं होती है। और व्यवहार जगत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा निपटारा जो करना है हमें व्यवहार जगत का ही करना है। जो हम लेकर के आए हैं उसका भुगतान व्यवहार जगत के अंदर होगा। और जो हमारा जो अस्तित्व है वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो इस चक्कर के अंदर नहीं पड़ता है। वो तो जानने वाला, देखने वाला, देखता, उसकी तो हाजिरी है, उसकी तो साक्षी है। ये क्योंकि ये शरीर नहीं सारा अर्जन किया है, ये विसर्जन उसको ही करना पड़ेगा। कर्म इसने बांधे हैं तो कर्म की निर्जरा जो है इस शरीर को ही करनी पड़ेगी। इसीलिए शरीर अलग है और चेतना अलग है। पहले से इसका विभाग कर दिया गया है, डिमार्केशन कर दिया गया है। तो अब मैं आश्रम व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति की आश्रम व्यवस्था को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। पहला आश्रम है ब्राह्मण। पहला जो है हमारा जो है वो हमारा आश्रम व्यवस्था के अंदर पहली जो व्यवस्था आती है वो आती है हमारी जो है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण जो होता है वो ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञान को अर्जित करता है, शास्त्र अर्जित करता है और लोगों को जो है वो बताता है। ये हमारी वर्ण व्यवस्था का अंग है जो कि आश्रम व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आश्रम व्यवस्था को हम 4 भागों में इस तरीके से बांटते हैं। पहला जो है मतलब 25-25 साल के 4 आश्रम है, क्योंकि पुराने जमाने में मनुष्य की आयु को जो है 100 वर्ष आका गया था। उसको एक आश्रम के विभाग से जोड़ा गया था। 25-25 वर्ष का वो टाइम स्पान होता था। तो पहला आश्रम है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष की उम्र तक का होता था। और ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की उम्र तक की अवस्था के अंदर जो हमारे गुरु होते थे, जो कि नदी के किनारे अपनी कुटिया बना करके रहते थे और प्राकृतिक जीवन जीते थे। सामने नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, हिरण जो है दौड़ रहे हैं और पक्षी जो है चहचहा रहे हैं। वो प्राकृतिक सीन जो है, वो प्राकृतिक दृश्य है, उसके बीच में हमारे गुरु रहा करते थे। जैसे कि बड़े बड़े वाल्मीकि है, वशिष्ठ गुरु है और तुलसीदास जी है वगैरह। ये सब आश्रम व्यवस्था के हिसाब से जो है वो हमारे जो है वो हमारे नदी के किनारे जो है वो अपने अपने अलग आश्रमों के अंदर रहा करते थे। तो पहला जो है पहले आश्रम है, पहले में 25 साल की उम्र के अंदर हमारा जो मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के वर्ण होते थे। ये वर्ण व्यवस्था है। तो चारों ही वर्ण व्यवस्था के लिए अलग अलग शिक्षा होती थी और अलग अलग तरीके से पढ़ाने वाला गुरु तो वही होता था या उसके सहपाठी होते थे, लेकिन उनको शिक्षा अलग अलग दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण होता था, उनको ज्ञान के बारे में, वेदों के बारे के अंदर, अध्यात्म के बारे में बताया जाता है ताकि कि वो लोगों को पढ़ा सके और ज्ञान दे सके। और जो दूसरा जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी कि तीर है वगैरह चलाना है, तलवार है, भाला है वगैरह। उन समय में पिस्तौलें नहीं हुआ करती थी। मतलब जितना भी जो है क्षत्रिय का काम होता है, शस्त्रों को चलाना, वो अपने देश के भीतर की रक्षा करना और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारी टेरिटोरीज है, हमारी सीमा है, उसकी रक्षा करना, ये सारा क्षत्रिय का जो है वो हुआ करता। तो उसको अलग शिक्षा दी जाती थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय। तीसरा वैश्य होता था, वो वस्तु विनिमय करता था, हिसाब किताब रखता था, वो खेती बाड़ी करता था, उसको इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। चौथा शूद्र था, वो सेवा करता था। तो ये चारों वर्ण को उनको अलग तरह की जो अपने अपने हिसाब से, ताकि कि उस शिक्षा को प्राप्त करके 25 साल की उम्र की संपन्नता के बाद के अंदर वह व्यक्ति जब समाज में जाता था तो जीविकोपार्जन कर सके और साथ में लोगों की सेवा कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो किस तरीके से जो है जीविकोपार्जन कर सकता है या लोगों को बता सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ होता है कि 25 वर्ष की उम्र के अंदर एक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी
रूप में रह करके और पूर्ण शिक्षा को लेनी होती थी, और शिक्षा भी तो यही उसके जो है वर्ण के अनुसार होती थी, ताकि वो आगे जाकर के समाज को सेवा दे सके। और उसके बाद में दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम। वो होता है 26 साल से 50 साल की अवस्था का होता है। ये एक वे ऑफ द लिविंग है, ये हमारा जीवन व्यतीत करने का सिस्टम है, और वो सिस्टम बाकायदा टाइम के अनुसार डिजाइन किया गया हमारी आश्रम व्यवस्था को, और 25-25 साल के भागों के अंदर बांटा गया है। 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति जो है वो अपनी शादी करता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक शादी अलाउड है। अलाउड इसलिए है कि शरीर की आवश्यकता है, अगर इसको अलाउ नहीं किया जाए, कोई सिस्टम नहीं बनाया जाए शादी ब्याह का, तो व्यक्ति जो अनैतिक कार्य करेगा वो समाज को दूषित करेगा और समाज के अंदर अराजकता फैलेगी, अनैतिकता फैलेगी। इसीलिए शादी की व्यवस्था और विवाह की व्यवस्था बनाई गई 50 वर्ष की उम्र के अंदर। कोई भी जो व्यक्ति जब अपना ब्याह शादी करके अपने बाल बच्चे होना, उनको पढ़ाना लिखाना, पैरों पर खड़ा करना, 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति जो है संसारिक जिम्मेवारियों से जो है दूर हो जाना चाहिए, पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद में तीसरा आता है 51 साल से 75 साल की उम्र का होता है, वो वानप्रस्थ जीवन है। जैसा कि मैं वानप्रस्थ जीवन, मेरे गुरुजी ने 55 साल की उम्र में वानप्रस्थी बना दिया था, तो वो जीवन मैं जी रहा हूँ, तो मैं भी जी रहा हूँ, तो उसका मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूँ कि वानप्रस्थ जीवन का अर्थ होता है कि घर में रहते हुए घर से दूर, आपने संन्यास नहीं लिया है, आप रहते हो घर में हैं, लेकिन 50 वर्ष की अवस्था तक आपने घर की सारी जिम्मेवारियां पूर्ण कर ली है, अपने बाल बच्चों को पैरों पर खड़ा दिया है, तो आप जो है अब समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाओ, परोपकार के लिए समर्पित हो जाओ, और उसके साथ साथ में अपना खुद का भी आप स्वाध्याय करो, खुद का भी धर्म ध्यान करो। यानी आपका रोल है तिन्नानम त्यार्याणम हो जाना चाहिए, कि स्वयं तरना और दूसरों को तारना, क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य तो ये है कि खुद को तारना, खुद को अपनी मंजिल प्राप्त करना। लेकिन हमारा जो एक ऋण होता है समाज का, तो समाज का ऋण उतारने के लिए हमें लोगों का परोपकार करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, और जो कुछ भी विद्या हमारे पास में, जो हुनर हमारे पास में, जो अनुभव हमारे पास में है, वो लोगों को बांटना चाहिए। तो ये सारा कार्य होता है वानप्रस्थ जीवन में होता है। वानप्रस्थ जीवन के अंदर व्यक्ति के पास में काफी समय होता है, क्योंकि वो अपने गृहस्थ से बिल्कुल मुक्त होता है, तो वो बहुत बड़ी सेवा कर सकता है, और उसके अंदर वो लोगों को बुला सकता है, सत्संग कर सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरों को पढ़ा सकता है, अगर डॉक्टर है तो लोगों की फ्री सेवा कर सकता है, और अगर मान लो इंजीनियर है तो लोगों को सही राय दे सकता है, उनकी मदद कर सकता है, सीए है तो अकाउंट्स की बात कर सकता है। यानी वानप्रस्थ जीवन के अंदर हमारे को, क्योंकि जितना अर्जन करना होता है 50 साल की उम्र तक हम कर देते हैं, उसके बाद सेवा का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। सेवा का कॉन्सेप्ट धर्म से जुड़ा हुआ है, सेवा का कॉन्सेप्ट हमारे दायित्व से जुड़ा हुआ है, परोपकार से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से वानप्रस्थ के बाद में चौथा आश्रम आता है, वो संन्यास आश्रम होता है। आज का तो 100 वर्ष की अवस्था होती नहीं, और सन्यासी बहुत कम बनते, और बनने वाले तो सन्यास के लिए कोई भी उम्र नहीं होती है। 9 वर्ष की उम्र के बाद में उसको धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई भी सन्यास ग्रहण कर सकता है। लेकिन जो विधिवत रूप से जो पूरा जीवन जीने के बाद में सन्यास की जो बात की गई है, वो 75 से 100 साल का उम्र है। इस उम्र के अंदर क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सब बातों से मुक्त हो जाता है, संन्यास आश्रम के अंदर आत्मा परमात्मा की बात का चिंतन करना चाहिए, और उसके साथ साथ लोगों को चिंतन कराना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और साथ साथ में लोगों की सत्संग करनी चाहिए। ये जो संन्यास आश्रम है वो जीवन का निचोड़ है, और वो हमारी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है।